नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं त्योहार की मिठास, मिलावट का जहर। रक्षाबंधन का त्योहार करीब है, बाजारों में खरीदारी बढ़ रही है। मिठाइयों, मावा, पनीर, दूध की मांग बढ़ रही है। घरों में मिठाइयां सजने लगी हैं, लेकिन इसी त्योहार की मिठास के बीच मिलावटखोरों ने लोगों की सेहत पर बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। कहीं दूध नकली मिल रहा है, कहीं मावा और पनीर में मिलावट का खेल चल रहा है, तो कहीं मिठाइयों में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है जो सेहत के लिए खतरनाक है। उधर त्योहार से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच जमाखोरी और कालाबाजारी पर भी प्रशासन की नजर है। यूपी में योगी सरकार ने मिलावटखोरों और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मेरठ से कानपुर और मुजफ्फरनगर से लेकर नोएडा, लखनऊ, अमेठी तक ताबड़तोड़ जांच और छापेमारी हुई है और ये छापेमारी लगातार जारी है। अब सवाल यह है कि त्योहार की मिठास में जहर घोलने वालों पर सरकार का, खाद्य सुरक्षा विभाग का सिकंजा कितना मजबूत है, यह देखने वाली बात होगी और इस पर हम जमीनी हकीकत भी जानेंगे। लेकिन यह पहले रिपोर्ट देखें। रक्षाबंधन का त्योहार, बाजार में मिठाइयों की बढ़ती मांग और इसी मांग को भुनाने के लिए सक्रिय मिलावटखोर। मेरठ के धौराला थाना क्षेत्र के ग्राम चिरोड़ी में खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ छापा मारा। खोया निर्माण के दौरान मिलावट का खेल पकड़ा गया। जांच में एसएमपी वनस्पति, विजातीय वसा और केमिकल के इस्तेमाल के प्रमाण मिले। मौके से करीब 200 किलो मिलावटी खोया बरामद हुआ, जिसे टीम ने नष्ट करा दिया। करीब 50,000 रुपए कीमत के इस खोए के अलावा 25 किलो एसएमपी, 57 किलो वनस्पति और 1 किलो केमिकल भी सीज किया गया। खाद्य विभाग ने खोया, दूध, वनस्पति, केमिकल और एसएमपी के कुल 5 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। मामले में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन मिलावट का ये खेल सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं है। मुजफ्फरनगर में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पर कार्रवाई हुई। करीब 14,500 लीटर दूध जब्त किया गया। 200 किलो मिल्क पाउडर व घोल नष्ट कराया गया। दूध, घी, क्रीम के 10 नमूने जांच के लिए भेजे गए और फैक्ट्री बंद कर संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हापुड़ में 700 किलो मिलावटी मावा और पनीर जब्त हुआ है। बागपत में करीब 400 किलो मावा और संदिग्ध पनीर मिला। नोएडा में 300 किलो संदिग्ध पनीर पकड़ा गया और करीब 100 किलो दूषित रसगुल्ले नष्ट कराए गए। गाजियाबाद में 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला, लखनऊ के काकू में 1675 किलो मिठाई और 686 किलो कच्ची खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई। आजमगढ़ में 250 किलो संदिग्ध मिठाई जब्त हुई, जबकि अलीगढ़ में भी 100 किलो से ज्यादा और अब बात कानपुर की, जहां खाद्य सचल दल को सूचना मिली कि इटावा कानपुर पैसेंजर ट्रेन से खोया लाकर गोविंद नगर रेलवे स्टेशन के आउटर पर उतरा जा रहा है। टीम पहुंची तो बारिश के बीच सड़क किनारे गंदी बोरियों में करीब 500 किलो खोया रखा मिला। टीम को देखते ही 2 लोग मौके से फरार हो गए। इसमें खोया खुशबूदार और प्रथम दृष्टया मानव उपयोग के योग्य नहीं पाया गया। करीब 1.75 लाख रुपए कीमत के इस खोए को खाद्य विभाग ने कूड़ा निस्तारण प्लांट पहुंचाकर नष्ट करा दिया। यानी एक तरफ मिट्टी और खोए में मिलावट का खेल, तो दूसरी तरफ त्योहार से पहले चीनी की बढ़ती कीमतों ने भी प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ये रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा विशेष कार्यवाही की जा रही है। विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दूध, दुग्ध पदार्थ, मिठाइयाँ, इनके निर्माण स्थलों की विशेष चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में जो है थाना सैद नगली के ग्राम दमगढ़ी में रसगुल्ला निर्माण इकाइयों को चेक किया गया, जहां पर लगभग 4 कुंटल मात्रा में रसगुल्ला खराब अवस्था में पाया गया, जिनमें रख रखाव सही नहीं था, उसमें मक्खियाँ वगैरह भी पड़ी हुई थी, तो उसको मौके पर ही नष्ट कराया गया। इसके अलावा 80 लीटर खराब दूध भी मौके पर बरामद हुआ, तो उसको भी नष्ट कराया गया है। और सोन पापड़ी की फैक्ट्री में भी चेकिंग की गई, जहाँ पर सोन पापड़ी के नमूने भरे गए, सोन पापड़ी में डालने वाले इंग्रेडिएंट्स, ड्राई फ्रूट्स के नमूने भी भरे गए। इसके अलावा पनीर निर्माण इकाइयों का भी चेकिंग किया गया, जहाँ से पनीर का नमूना भी भरा गया और सभी नमूने प्रयोगशाला में जांच हेतु भेज दिए गए हैं। रक्षाबंधन तक हमारे विभाग के द्वारा यह अभियान जारी रहेगा।
अमेठी में पूर्ति विभाग ने चीनी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए 2 बड़े गोदामों की जांच की। महेश्वरी ट्रेडर्स के गोदाम में 166 बोरी और गोपाल दास ट्रेडर्स के गोदाम में 104 बोरी चीनी का स्टॉक मिला। अधिकारियों ने मौके पर स्टॉक का सत्यापन किया और निर्धारित सीमा से अधिक भंडारण नहीं करने की हिदायत दी। त्योहार के सीजन में मांग बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन इसी मांग के नाम पर अगर मिलावट और जमाखोरी का खेल शुरू हो जाए तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब और सेहत दोनों पर पड़ता है। यही वजह है कि खाद्य विभाग और पूर्ति विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। मावा हो, पनीर हो, दूध हो, मिठाई हो या फिर चीनी का स्टॉक, सरकार की नजर अब हर उस कारोबार पर है जहां त्योहार की मांग के बीच नियमों को ताक पर रखकर मुनाफा कमाने की कोशिश हो रही है। त्योहार की मिठास बरकरार रहे, बाजार में शुद्ध खाद्य सामग्री पहुंचे और मिलावटखोरों की कमाई पर रोक लगे, यही इस ताबड़तोड़ कार्रवाई का मकसद है। फिलहाल सरकार की कार्रवाई ने इतना साफ कर दिया है कि त्योहार की आड़ में मिलावट और जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। थोड़ी कार्रवाई कर रहा है। अच्छी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों और त्योहारों पर मिलावटी सामान बेचकर मुनाफा कमाने वालों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बुलंदशहर की है, जहां खाद्य विभाग ने जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गांव कालाखुरी स्थित चौधरी डेयरी पर छापेमारी कर कार्रवाई की है, जिसमें 200 किलो पनीर नष्ट कराया। वहीं दूसरी तस्वीर रायबरेली की है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सरेनी क्षेत्र के भोजपुर स्थित झुल्लन स्वीट हाउस से करीब 1.5 क्विंटल चमचम नष्ट कराया है। वहीं चौहान स्वीट हाउस से 75 किलो खोया और 25 किलो छेना नष्ट कराया गया है। बछरावा के अछौरा में वीरेंद्र कुमार समेत 2 मिठाई निर्माण इकाइयों से 1-1 कुंतल छेना और काला जामुन नष्ट कराया गया है। तीसरी तस्वीर अमरोहा, जहां मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4 कुंटल खराब रसगुल्ले और 80 लीटर खराब दूध नष्ट कराया गया। वहीं ललितपुर के तालबेहट में कई खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। छापेमारी के दौरान 56 भोग ब्रांड बेसन का नमूना संग्रहित किया गया और बिना बिल या इनवॉइस के रखे करीब 88 किलोग्राम बेसन को सीज कर दिया गया। इसके अलावा प्रिया स्वीट्स तालबेहट से खोया और आइसक्रीम के नमूने भी लिए गए। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 100 किलो संदिग्ध बूंदी सीज की है, जबकि मिलावटी और प्रदूषित पाए गए करीब 200 किलो पनीर को नष्ट किया है। पनीर, बूंदी, चिकन बिरयानी और प्याज कचौरी समेत कुल 9 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। वहीं 6वीं तस्वीर हरदोई की आपको दिखा रहे हैं, जहां विकास नगर और सिरोली कासिमपुर में खाद्य विभाग की छापेमारी के दौरान विकास नगर में अवैध मिलावटी रसगुल्ला फैक्ट्री और सिरोली में कासिमपुर में खोया निर्माण इकाई पर कार्रवाई की गई है। तो ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करवा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग जो है लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। हमारे साथ आज की चर्चा में जमीनी हकीकत बताने के लिए हमारे साथ तमाम जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा में जानेंगे कि आखिर ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो हो रही हैं इससे जो है लोगों को कितना राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार मिलावटी खाद्य पदार्थ लोग खरीद रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं ये कार्रवाइयां हो रही हैं तो लोगों के थाली तक मिलावटी जो जहर पहुंचने वाला था उसको रोका जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंबुज हमारे साथ हरदोई से जुड़ चुके हैं। अनिल मेड़ा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जबीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामानुज भट्ट लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। इस बीच सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। इसके अलावा नाहिद अकील जी सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने वाली हैं और खास मेहमान अन्य भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं और जमीनी हकीकत क्या है और ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जो खाद्य सुरक्षा विभाग कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुखर तौर पर नजर आ रहे हैं और वो कार्रवाइयों को लेकर अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रामानुज, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें 1675 किलोग्राम मिठाई या इससे अधिक मिठाई बरामद हुई है जिसको नष्ट कराया गया है। इसके अलावा भी तमाम
ऐसे गोदामों पर, तमाम मिठाइयों की दुकान पर खोया, मावा, मिलावटी अन्य सामान लगातार बरामद हो रहा है। योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां करवा रही है। दो मोर्चों पर इस समय प्रशासन चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ चीनी महंगी हो गई है तो जमाखोरी पर प्रशासन लगातार, पूर्ति विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ मिलावटखोरों के खिलाफ जो है खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। कैसी तस्वीर राजधानी लखनऊ में देखने को मिली है इन कार्रवाइयों को लेकर? लगभग 1700 किलो जो है मावा और जो है मिठाइयाँ जो हैं वो बरामद हुई हैं। जो छापेमारी के अंदर अगर बात की जाए मनोज की, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार जो है छापेमारी हो रही है और त्यौहार का समय जैसे जैसे नज़दीक आता है तैसे ही मिलावट और ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इससे बीच में भी जो है खाद्य और सुरक्षा विभाग जो है लगातार जो है छापेमारी करता रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं त्यौहार आ रहा है रक्षाबंधन का, उससे पहले एक बड़े पैमाने पर जो है मिलावट, क्योंकि जो है त्यौहार है, त्यौहार के दौरान जो है मिठाइयों की खपत जो है ज़्यादा होती है, दूध के जो प्रोडक्ट हैं उनकी खपत ज़्यादा होती है, जिसके लिए लगातार जो है जो मुनाफाखोर हैं, जो दुकानें हैं, जो तमाम जो मिष्ठान भंडार हैं, वो तमाम जो नियम कानून को ताक पे रखकर जो है इस सामग्री तैयार करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, जिसके लिए लगातार छापेमारी चल रही है। और लखनऊ की अगर बात की जाए तो लगभग 1750 किलो जो है वो यहाँ से जो है खाद्य पदार्थ ऐसे मिले हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो और भी छापेमारियाँ तेज हो रही हैं। लगातार जो है दूध हो, पनीर हो या फिर उससे खोया हो और उससे बनने वाली मिठाइयाँ हो, सब पर दुकानों पर जो है लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग जो है जा रहा है, उनके नमूने चेक कर रहा है। नमूने चेक अगर सही फेल पाए जा रहे हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं जो है नष्ट कराया जा रहा है। और नष्ट कराने के बाद एक सख्त चेतावनी दी जा रही है। लेकिन मनोज, सख्त चेतावनी से काम नहीं चलेगा। लगातार जो है पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको जो है त्यौहार के शुरू होने से पहले ही कड़े निर्देश दिए थे कि जो भी खुले में सामान बिक रहा है उनको जो है खाद्य सुरक्षा विभाग जाके उनकी जांचें करे और उस पर जो है सही मानक नहीं पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे, एक बड़ी पेनल्टी लगाए। लेकिन अभी तक कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन अब त्यौहार का जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है तैसे जो है मिलावट और ज़्यादा तेज होती जा रही है। जी मनोज। निश्चित रूप से, लेकिन अगर रामानुज देखा जाए, मुख्यमंत्री लगातार लगभग त्यौहार के 15 दिन 10 दिन पहले से ही मुखर तौर पर अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे कि जमाखोरी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चीनी के रेट एक तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जमाखोरी कर रहे हैं और तमाम अन्य चीज़ों की जमाखोरी हो रही है। दूसरी तरफ जो मिलावटी जो सामान है, जहर जो है लोगों के मिठास में ऐसे लोग घोल रहे हैं, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री सख्त थे। आखिरी समय पर अब त्यौहार जब नजदीक आया तब ये कार्रवाइयों का सिलसिला भी बढ़ा है। कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की सख्ती का असर है या ये कार्रवाइयां रूटीन आप समझते हैं? क्योंकि इस जितनी मात्रा में अभी कार्रवाइयां हो रही हैं पहले इतनी नजर नहीं आ रही थी। देखिए, सही बात कहा आपने कि मनोज की अभी तक जो है ये कार्रवाइयाँ जो है जब तक मुख्यमंत्री ने निर्देश नहीं दिए थे अधिकारियों के खिलाफ, ये साफ कहा था कि कोई भी दोषी पाया जाएगा अधिकारी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जनता की जो खिलवाड़ है, जनता की सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इसके लिए पिछले जो है एक सप्ताह पहले जो है मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए थे कि त्यौहार आ रहा है, त्यौहार के मद्देनजर जो है तमाम छापेमारी और ज़्यादा कर ली जाए। और खाद्य सुरक्षा विभाग की अगर बात की जाए तो अक्सर आपने देखा हो तो बहुत कम ही जो है खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी जो है वो ज़मीनी स्तर पर होती थी। लेकिन जब से मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए थे तब से लगातार जो है छापेमारी हो रही है, तमाम जो सैंपल लिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो पनीर के जो सैंपल पहले लिए जाते थे उनको हालांकि नष्ट कराया जाता था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर जो है मेलामाइन मिला हुआ पनीर जो है वो आम जनता तक पहुंच रहा था, जिसके लिए जो है मुख्यमंत्री को जो है तमाम शिकायतें भी मिली हैं। और उस पर जो है कड़े निर्देश देते हुए त्यौहार के समय जो है तमाम जो व्यवस्थाएं उनको सही किया जाए। जो लोग चीनी को स्टॉक कर रहे थे उनके खिलाफ भी कड़े जो है कदम उठाने की बात कही है। लेकिन बहरहाल अभी अगर बात की जाए तो अभी चीनी के स्टॉक के ऊपर जो है बहुत छापेमारी नहीं हुई है। लेकिन जो त्यौहार को देखते हुए जो है खाद्य सुरक्षा विभाग जो है तमाम उन दुकानों पर जहां पर मिठाइयां तैयार हो रही हैं, जहां पर उनके गोदाम में तैयार हो रही हैं, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो मेवा आ रहा है उन सब पर जो है कहीं ना कहीं जांच चल रही है और तमाम जो छापेमारी चल रही है, ताकि जो है इस जो है रक्षाबंधन के त्यौहार में जो है लोग सुरक्षित रहें। और अक्सर ये देखा गया त्यौहार के समय में ऐसी मिठाइयों से लोग जो है कहीं ना कहीं शिकार होते हैं, कहीं फूड पॉइजनिंग का शिकार होते हैं।
तो इसको लेकर मुख्यमंत्री जो है लगातार जो है संजीदा थे और लगातार जो है इस पर जो है कड़े कार्रवाई के जो है निर्देश दिए थे। जी बिल्कुल रामानुज भट्ट, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अन्य संवाददाताओं का भी हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अंबुज मिश्रा हरदोई से जुड़े हुए हैं। अंबुज, हरदोई की बात करें, हरदोई में भी ताबड़तोड़ खाद्य सुरक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ आपूर्ति विभाग भी कहीं ना कहीं जो जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई करता नजर आ रहा है। हरदोई में कैसी कार्रवाई नजर आ रही है, क्योंकि इस समय जब त्यौहार नजदीक आ रहा है, 1-2 दिन बचे हैं त्यौहार में, तब ये कार्रवाइयों का सिलसिला दौर जो है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो है इतनी कार्रवाइयां नजर नहीं आ रही थी। हालांकि मिठाई जो है 15 दिन पहले, 10 दिन पहले से ही स्टॉक करना शुरू कर चुके थे ये जमाखोर माफिया को, लेकिन ये कार्रवाई अब आखिरी समय पर तेजी पकड़ रही है। क्या लगता है, खाद्य सुरक्षा विभाग के ऊपर कहीं ना कहीं लखनऊ से जब लगातार कड़े निर्देश मिल रहे हैं उसके बाद सक्रिय हुआ है विभाग? बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में खाद्य विभाग की टीम के द्वारा विकासनगर और शिहरोली कासिमपुर में छापेमारी करके कार्रवाई की गई। हालांकि कुछ दिन पूर्व अगर बात की जाए तो हरदोई जनपद में किसी भी प्रकार से कोई छापेमारी खाद्य विभाग की टीम के द्वारा या उनके कर्मचारियों के द्वारा नहीं की जा रही थी। जनपद में विभिन्न जगहों पर जो मिलावटी खाद्य पदार्थ थे वो बनाए जा रहे थे और अभी भी बेचे जा रहे हैं। लेकिन हरदोई जनपद में जिस तरीके से लापरवाही खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जा रही थी, एक बेहद ही निंदनीय है। हरदोई जनपद में लगातार विभिन्न जगहों पर इस तरीके से खाद्य पदार्थ जो है, मिलावट खाद्य पदार्थ जो है तमाम दुकानों पर वितरित वो बेचे जा रहे थे। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारियों को जब हरदोई के प्रशासनिक अधिकारियों को जब लखनऊ से निर्देश मिले, उसके बाद हरदोई के जो प्रशासनिक अधिकारी खाद्य विभाग के हैं वो सक्रिय हुए और सक्रिय होकर लगातार जनपद के विभिन्न जगहों पर पहुंचकर उनकी टीम के द्वारा खाद्य पदार्थ की जो टीम है उनके द्वारा छापेमारी की जा रही है। ताबड़तोड़ जो खाद्य पदार्थ हैं, दुकानदार हैं, जो स्टॉक हैं, जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, यहाँ हरदोई जनपद में खाद्य पदार्थ की उनकी जांच की जा रही है, सैंपलिंग ली जा रही है। सैंपलिंग के बाद कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि हरदोई जनपद में अभी भी हालात इस तरीके से हैं, जो कस्बे हैं हरदोई शहर के अतिरिक्त जैसे कस्बों में जिस तरीके से अभी भी खाद्य पदार्थ की जो टीमें हैं उनकी निगाहें वहां पर नहीं पहुंची हुई हैं और वहां पर मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं, मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जिससे आम आदमी की सेहत पर भी काफी असर पड़ेगा। जबकि हरदोई जनपद में जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और कस्बा हैं, वहां पर ठीक से नहीं पहुंच पा रहे और जहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति के तहत ही उनके द्वारा जांचें की जा रही हैं। तमाम कई दिन पूर्व के वहां पर छेना है या अन्य मिठाइयां हैं जो अभी भी स्टॉक में है, लेकिन जो निगरानी जो टीम है खाद्य विभाग की उनके द्वारा वहां पर न पहुंचकर कार्रवाई न करने को लेकर एक वास्तविकता यही जाहिर होता है कि जो खाद्य विभाग की टीमें हैं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है और जिसके चलते खाद्य जो मिलावट खाद्य पदार्थ हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जब से हरदोई टीम को निर्देश मिले हुए हैं उसके बाद से कुछ सक्रिय रूप से दिखाई दे रही, जिसके चलते विकास नगर में खाद्य विभाग की टीम पहुंची हुई थी और कासिमपुर के सिरोली में पहुंची, वहां पर उनके द्वारा कार्रवाई की गई है। कासिमपुर में जो है खोया फैक्ट्री को उनके द्वारा जहां पर लगभग 100 कुंटल खोया बरामद हुआ है उसको नष्ट कराया गया है। हरदोई के विकास नगर में वहां पर भी लगभग 1.25 कुंटल जो है छेना बरामद हुआ है, उसको उनके द्वारा नष्ट कराकर सैंपलिंग की गई। सैंपलिंग कराने के बाद उसको लैब भेजा गया, जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मानस सवाल ये उठता है कि जो खाद्य पदार्थ है मिलावटी खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हैं, उनकी जांच सैंपलिंग के लिए जाती है और कई महीने के बाद जब उनके वहां से जांच आती है, जांच में नमूना फेल हो या पास हो तब, लेकिन उस बीच जो खाद्य पदार्थ मार्केट में होते हैं उससे तो आम आदमी के सेहत पर भी असर पड़ता है। लेकिन क्यों नहीं हरदोई हो या अन्य कोई जनपद हो, वहां की जो खाद्य पदार्थ की टीमें हैं पहले से सक्रिय नहीं होती हैं, क्योंकि जब टाइम आ जाता है, त्योहार का समय आ जाता है, त्योहार नजदीक होता है, 24 घंटे बचते हैं, तब क्यों खाना पूर्ति के तहत खाद्य विभाग बिल्कुल अंबुज महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जब आखिरी त्योहार का 1-2 दिन बचता है तब जाकर ये टीमें सक्रिय होती हैं, उससे पहले न जाने कितना कुंटलों हजारों कुंटल जो माल होता है और ये स्टॉक जो होता है वो खप चुका होता है बाजार में और तब जाकर सक्रिय होती है टीमें। अंबुज बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम अशोक द्विवेदी का रुख कर लेते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर नोएडा की बात करें, नोएडा में भी मिलावट का ये जो जाल है वो मकड़ जाल है।
सिर्फ त्योहारों के टाइम ही नहीं, 12 महीना ये चलता रहता है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जो है समय समय पर कभी कभी खाना पूर्ति करती नजर आती है। लेकिन अभी की अगर बात करें, मुख्यमंत्री का डंडा चला है, हंटर चला है, तब ये खाद्य सुरक्षा विभाग अतिरिक्त सक्रिय नजर आ रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, चाहे नोएडा या उत्तर प्रदेश के तमाम जनपद में लगातार छापेमारी के साथ साथ बड़ी मात्रा में जहरीली मिठाइयां, मिलावटी मिठाइयां, मावा, घी, दूध, पनीर सब बरामद हो रहा है और नष्ट भी कराया जा रहा है। हाँ मनोज, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मिलावटखोरी के साथ साथ जमाखोर जो है वो भी इस टाइम में सक्रिय है। वहीं मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंडा चलने के बाद जो यहाँ गौतम बुद्ध नगर का खाद्य विभाग, सुरक्षा विभाग है, वो सक्रिय हुआ है। आप देखा जा सकता है नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के जेवर टोल प्लाजा से लेकर के और डीएनडी दिल्ली बॉर्डर तक जगह जगह पे रोक करके गाड़ियों की चेकिंग करता हुआ खाद्य सुरक्षा विभाग नजर आया। वहीं करीब मैं आपको बताऊं, कई कुंटलों जो है मावा और पनीर हुआ या दूध हुआ जिसको नष्ट कराया गया है। वहीं बूंदी, चिकन बिरयानी, इसको लेकर के भी उन पे कार्रवाई की जाती है। लेकिन मनोज, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मिलावटखोर है वो सिर्फ मावा और बूंदी और पनीर पे ही नहीं है। जैसे दूध है, मसाला है, तेल है, इन सब में मिलावटखोरी चलती है। जो कि मैं आपको बता दूं, करीब 17 लाख जनसंख्या है जो गौतम बुद्ध नगर की 17 लाख आबादी है। 17 लाख आबादी को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नोएडा ऐसा शहर है जहाँ पे दूध का उत्पादन नहीं होता है, ना के बराबर होता है। तो ये सारा दूध जो है बाहर से मंगाया जाता है, आसपास के जिलों से मंगाया जाता है। तो वो दूध की, जैसे अभी देखा जाए जो एक फैक्ट्री पकड़ी गई कहीं आसपास के जिले में जो मिलावटखोर दूध बनाते थे। तो जब दूध से ही मिलावटखोरी स्टार्ट हो जाती है मनोज, तो कहीं ना कहीं देखा जाए पनीर हुआ या खोया हुआ, जो कुछ भी हुआ, जो कि पनीर वाला सामान है, जो दूध वाला सामान है, उस पर फूड विभाग कार्रवाई करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 12 महीने कार्रवाई जो है ये चलती रहनी चाहिए। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि मसाला, सबसे ज्यादा मसालों में मिलावटखोरी होती है, जहाँ पे फूड विभाग की कभी नजर ही नहीं जाती है। और तेल जो है उसके साथ मिलावटखोरी होती है। ये पैकेट बंद सामान जो आते हैं उन पर मिलावटखोरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया 17 लाख आबादी है यहाँ की, सिर्फ गौतम बुद्ध नगर की। वहीं एनसीआर की अगर आबादी देखी जाए, टोटल एनसीआर में जो आसपास के जिलों से सप्लाई किया जाता है नकली दूध, पनीर या मिलावटखोर जिस पे सक्रिय होते हैं, तो करीब 17 करोड़ जनसंख्या है कि पूरे एनसीआर की। तो ये सब इसको देखते हुए इतना दूध का उत्पादन नहीं है एनसीआर में, उसके बावजूद भी यहाँ पूर्ति सब चीज की होती है। क्योंकि सुबह रोजमर्रा की चीजें हैं, रोज जैसे मैं आपको बता दूं, सुबह आदमी उठता है तो उसको चाय चाहिए होता है, जिसके लिए दूध भी चाहिए होता है, चीनी भी चाहिए होता है। लेकिन मनोज, मैं आपको बता दूं, जैसे अभी अचानक चीनी का रेट बढ़ा, अब चीनी के रेट की फूड विभाग द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। कहीं चीनी खरीदने जाओ तो 65 रुपए में मिल रही है, तो कहीं 70 में मिल रही है, कहीं 75 में भी मिल रही है। तो अगर देखा जाए महंगाई पे नकेल कसने के लिए, जमाखोरों पे अगर उन पे नकेल कसनी है, तो फूड विभाग को इनके लिए कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए। तो मनोज, कहीं ना कहीं देखा जाए फूड विभाग जो है मुख्यमंत्री का हंटर चलने के बाद तो फूड विभाग सक्रिय हुआ है। लेकिन वहीं मैं आपको बता दूं, आम दिनों में फूड विभाग जो है बिल्कुल सोया हुआ रहता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जबकि ये जो चीजें मैंने बताई है, जैसे मसाला है, तेल है, ये हमेशा जरूरत की चीजें हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, दूध और पनीर पे या खोया पे कार्रवाई करते हैं त्योहार के टाइम में। त्योहार से पहले भी इन चीजों की जरूरतें होती है, लेकिन फिर भी फूड विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। अभी फूड विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो फूड विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमें रोज के रोज लखनऊ मुख्यमंत्री कार्यालय रिपोर्ट भेजनी होती है कि हमने कितनी कार्रवाइयां की। तो अगर मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद फूड विभाग कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिलावटखोरी और जमाखोरी को बढ़ाने वाला जो फूड अधिकारी है या फूड विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो छोटी छोटी दुकानें होती है, फुटकर विक्रेता होते हैं, जो मिलावटखोर होते हैं, जमाखोर होते हैं, इनसे सबसे फूड विभाग जो हमेशा मिलता रहता है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं करता है। तो मिलने और कार्रवाई न करने के बीच में एक बहुत बड़ा जोल जो है उस समझ में फूड विभाग का आता है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है फूड विभाग है। मनोज, बिल्कुल बहुत शुक्रिया अशोक द्विवेदी इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही जबीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निवेश और नवाचार के क्षेत्र में रच रहा है स्वर्णिम विकास का भव्य अध्याय। उत्तर प्रदेश के इसी सामर्थ्य की झलक पेश करेगा इस वर्ष 25 से 29 सितंबर तक आयोजित हो रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसमें 85 से अधिक देशों के 550 से अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की उपस्थिति तथा 1.5 लाख से अधिक अंतर्देशीय B2B खरीदारों को आकर्षित करने की संभावनाएं संजोए ये महामंच उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का उद्घोष है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नॉलेज पार्क में 5 दिनों तक चलने वाले इस महाआयोजन में लोक कला एवं लोक विरासत की झलक भी मिलेगी। देश के मैन्युफैक्चरिंग हब और निवेश प्रदेश के रूप में यूपी की पहचान को सॉलिड बनाएगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। निवेश का भरोसेमंद संदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं त्योहार की मिठास, मिलावट का जहर, और सीधे चर्चा का रुख करें। हमारे साथ हमारे संवाददाता और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल मीणा का रुख कर लेते हैं, बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल, अगर बुलंदशहर की बात करें, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री का हंटर चला है, उसके बाद से अधिकारी कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं, और उससे पहले हालांकि शिथिल जो अधिकारी बताए जा रहे थे, शिथिलता नजर आ रही थी, वो शिथिलता फिलहाल अब तो नजर नहीं आ रही है, सक्रियता अब नजर आ रही है। बुलंदशहर में किस तरीके की कार्रवाइयां हो रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां और बड़ी मात्रा में जहरीली मिठाइयां, मिलावटी मिठाइयां, मावा, दूध, पनीर सब बरामद हो रहा है, उसको नष्ट भी कराया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं। जनपद बुलंदशहर एक तरह से अगर माना जाए तो मिलावटखोरी के मामले में हब बनता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनपद बुलंदशहर में पूरे वर्ष तरह की खबरें चलाई जाती है, जहाँ की अगर बात की जाए जो मिलावटखोर है वो कहीं ना कहीं जहरीले मिठाइयां, पनीर, खोआ, तमाम ऐसी चीजें बेचते हैं। और पूरे विभाग की अगर कार्रवाई की हम बात करें तो देखिए, अगर कुछ ही समय कई 2-3 महीने मात्र होली के हुए हैं, होली पे जो फूड विभाग ने कार्रवाई की थी, उस समय भारी मात्रा में डेयरी संचालकों पर कार्रवाई हुई थी। लेकिन वही डेयरी संचालक, देखिए अब जो रक्षाबंधन का जो पर्व है, वही डेयरी संचालक दोबारा फिर से वही जहर माफिया फिर से पनीर, खोवा बिक रहे हैं। और हालांकि फूड विभाग की अगर बात करें तो आखिरकार इन 3-4 महीने में फूड विभाग कुंभकर्ण की पूरी तरह से नींद सोया हुआ था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मात्र अगर बात किया है, 3 दिन से जनपद बुलंदशहर में कार्रवाई हो रही है, और कई डेयरियों पर लगातार जो जहरीला पनीर है वो मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मनोज, पनीर नष्ट भी कराया जा रहा है, सैंपल भी लिए जा रहे हैं, लेकिन वो सैंपल जब 3 महीने या 2 महीने बाद आएंगे तो जब तक जो मार्केट में जो जहरीली मिठाइयां हैं उन्हें तो वो व्यक्ति जो जनता है वो खा चुकी होगी, तो तमाम जो जनता के अंदर जो जहर है वो तो जनता के शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो जितना नुकसान करना है वो तो कर चुका होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इन कार्रवाई को सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के समान समझा जाएगा, क्योंकि लगातार नहीं तो कोई ऐसी नजीर पेश की जा रही है जिससे कि जो मिलावटखोरों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में नजीर बन सके, ना ही ऐसी कोई उनके खिलाफ कार्रवाई किया। सिर्फ रही बात खाद्य विभाग की टीम की, तो जो छोटे छोटे जो दुकानदार है, ये जो विभाग है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करता है। अगर मान की बड़े बड़े जो रसूखदार है, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। मैं मनोज आपको बता दूं, मेरी कई अधिकारियों से खुद बात हुई थी कि सर ऐसे बड़े बड़े दुकानदार जो लगातार खुलेआम जहरीली मिठाइयां बेच रहे हैं, तो जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करने के नाम पर मनोज उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और चुप्पी साध गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री चाहे लाख निर्देश है लखनऊ से बैठ के,
लेकिन किसी भी अधिकारी पे उनका कोई असर पड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कोई अधिकारी सिर्फ कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। मात्र ये कार्रवाई मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए की जा रही है मनोज। जब तक कार्रवाई जमीनी हकीकत पे नहीं, जमीनी स्तर पे नहीं होगी कार्रवाई, तब तक किसी भी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जब तक माफिया के खिलाफ एनएसए जगह जनता बुलेटिन में कई ऐसी खबरें, अगर अरनिया थाना क्षेत्र डाबर की बात करें तो डाबर डेरियाओं पे करीब अगर बात किया मनोज 50 कुंटल के करीब पनीर पकड़ा गया था लगातार, किसी बार 3 कुंटल, किसी 4 कुंटल, लेकिन आज भी वो तमाम डेयरियां पूरी तरह से संचालित है। अगर बात की जाए अरनिया की बात करें, जहांगीरपुर में आज की बात करें, अगर बात की जाए देखिए गुलाबपुर में बात करें, सियाना की अगर बात करें, सियाना में पिछले वर्ष की अगर बात करें, जो आनंदा ब्रांड है, जो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसके 44,000 कट्टे जो हमने के न्यूज के माध्यम से दिखाया था, 44,000 कट्टे सेल करके पकड़े गए थे। लेकिन क्या हुआ, काम जांच ठंडे बस्ते पड़ गई, सिर्फ खाना पूर्ति की गई। विभाग ने किसी तरह कोई, क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े जो रसूखदार हैं वो कहीं ना कहीं जो इन अधिकारियों से मिले हुए होते हैं। और मनोज सिर्फ किसी भी सरकार में हो, छोटे तबके दुकानदार को, ठेरी पटरी को थकाया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। जब तक इन बड़े रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक मिलावट को बिल्कुल अनिल हमारे साथ जुड़े रहिए आप। अनिल हमारे साथ जुड़े रहे। जयबीर मावी का रुख कर लेते हैं। जयबीर मावी, जिस तरीके से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाइयां तो हो रही हैं, अभी ये जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधी रिपोर्ट जो है इन अधिकारियों को भेजनी पड़ रही है, हर दिन की कितनी कार्रवाइयां आपने की, कितनी बरामदगी की। तो क्या मुख्यमंत्री का हंटर चलने के बाद ये अधिकारी जो है अतिरिक्त सक्रिय नजर आ रहे हैं? इससे पहले शिथिलता नजर आ रही थी, कहीं तो ये कार्रवाइयां दिख रही थी, बाकी इस तरीके की कार्रवाई दिख नहीं रही थी। अब व्यापक तौर पर पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग, दूसरी तरफ आपूर्ति विभाग छापेमारी कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, मिलावटी सामान नष्ट करा रहा है। तो मुख्यमंत्री के निर्देश का असर यह है क्या? दूसरी बात, जिस तरीके से अनिल ने कही कि सैंपलिंग भी हो जाती है, जो मौके पर ऐसा कुछ मिला तो वो नष्ट भी करा दिया जाता है जो खराब मिला, लेकिन जो सैंपल लिए जाते हैं वो सैंपल महीनों 2-3 महीने के बाद उनकी जांच नहीं आ पाती है, और तब तक जो है पूरा स्टॉक बाजार से जहां छापेमारी नहीं हो पाती वहां का, या जहां सैंपल लिए जाते वहां का बाजार में खप जाता है। देखिए मनोज, आपको बता दें कि जिस तरह से आज आपूर्ति विभाग की बात करें हम लगातार, जब क्योंकि त्योहारी सीजन है, आने वाले समय में तमाम त्योहार आने वाले हैं, इसको लेकर जो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी हैं दुकानों पर पहुंच रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, और बड़े स्तर पर ऐसे जो मिलावटी सामान है, चाहे वो पनीर हो, रसगुल्ले हो, तमाम यहाँ पर भी नष्ट किए गए थे। लेकिन सवाल यही होता है कि जब त्योहारी सीजन आता है तो जो अधिकारी और कर्मचारी दुकानों पर पहुंचते हैं और ऐसी कुछ जगह पर कार्रवाई करते हैं। जबकि अगर हम बात करें जो खाद्य आपूर्ति के जो सामान है, चाहे वो मावा की बात करें, दूध की बात करें, छेना की बात करें, तमाम तरह के जो ऐसे पदार्थ हैं वो बाजार में 90% से ज्यादा हम बात करें आज के समय में मिलावटी सामान बिक रहा है। क्योंकि जिस तरह से जो दूध उत्पादन की हम बात करें, उतना दुग्ध उत्पादन नहीं हो रहा है दिल्ली एनसीआर की बात करें या कहीं भी, जितना जो रसगुल्ले या इस तरह की जो मिलावटी खाद्य सामान की पूर्ति हो रही है, चाहे दूध की भी आपूर्ति की अगर हम बात कर ले तो इतनी दूध की उत्पाद नहीं है जितने दूध की खपत समय पर चल रही है। बड़ा सवाल यही है कि जब खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं कार्रवाई करते हैं और सैंपल लेते हैं, वो केवल उतनी खबर चलती है कि उन्होंने कार्रवाई की, छापेमारी की और सैंपल दिया, लेकिन उसके बाद में कभी कोई ये खबर नहीं आती कि दुकानदार को दोषी पाया गया या उसमें मिलावट पाई गई। जो वर्तमान समय यानी कुछ कार्रवाई के समय पर जो सामान मिलता है उसको नष्ट कर दिया जाता है। उसके अलावा जो ऐसे माफिया हैं जो खाद्य पदार्थों में मिलावट कर रहे हैं, उन माफियाओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद है। या ये कहें जो सभी जुबान में जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि त्योहारी सीजन में जो अधिकारी हैं वो केवल अपनी जेब भरने के लिए ऐसी कार्रवाइयां करते हैं और एक निश्चित रकम उनसे उगाही कर ली जाती है, जिसके बाद उनका जो व्यापार है, जो कारोबार है, या कहें जो मिलावट का धंधा है, बादस्तूर जारी रहता है, वो लगातार चलता रहता है। जैसा जनपद गाजियाबाद में तमाम जगह पर देखा गया है। केवल अगर कार्रवाइयों की बात करें तो केवल और केवल जब त्योहारी सीजन आते हैं उसी समय पर कार्रवाई होती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। अब सारे मामला जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि वो मिलावटखोर है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ऐसे में देखिए कोई भी
अभी तक एक सूचना ऐसी नहीं मिली है कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग ने किसी माफिया के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया हो, कोई ऐसी कानूनी कार्रवाई कराई हो कि जिससे उसके खिलाफ कोई आगे तो कार्रवाई हो और वो इन चीजों से डरे या कहीं तो मिलावट का धंधा ना करे। ठीक है। वर्तमान समय में उस समय उसकी दुकान पर सामान मिला, उसको नष्ट किया और अपने कार्य की इसलिए कर ली, यानी कि केवल एक कार्रवाई वो भी मीडिया में चलवाई और मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार किया और बात यहीं पर खत्म हो जाती। तो सवाल उठता है कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, जब ये कार्रवाई करते हैं, जो मिलावटी सामान मिलता है उसके जो मालिक हैं उसके खिलाफ कितनी कार्रवाइयां यहाँ पर की गई है, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में उठ रहा है। बिल्कुल जयवीर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जयवीर आप जुड़े रहिए। डॉक्टर प्रेम कुमार जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक हैं, और नाहिद अखिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए, डॉक्टर प्रेम कुमार जायसवाल जी, आप निदेशक रहे हैं, पूर्व निदेशक हैं FSSAI के। मिलावटखोरी की अगर बात करें, मौजूदा समय में तमाम चर्चाएं हमने की हैं जिसमें आप शामिल भी रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निजात कैसे मिल सकती है, ये अभी तक कोई ऐसा कोई साधन, ऐसा कोई रास्ता निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि दूध की खपत कम है, मिलावट होकर मार्केट में पहुंचता है। दूसरी तरफ सिर्फ दूध, मावा, पनीर और इन्हीं में मिलावट नहीं है, मसालों में, तेल में, बाजार में तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें मिलावट हो रही है, उसकी तो चर्चा ही मेरे ख्याल से हो ही नहीं पाती है। दूध, पनीर, खोया, मावा और मिठाइयों की अगर हम फिलहाल बात कर लेते हैं, और मसाले और तेल की हम बात कर लेते हैं, इसमें मिलावट होती है। अभी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार ये अधिकारियों को निर्देश है कि हर दिन में कितनी कार्रवाई की आपने, आप रिपोर्ट शाम तक हमको देंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का हंटर चला है, तब ये कार्रवाइयां कम से कम 20 से 25 जनपदों की आज मेरे पास लिस्ट है जहां पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। इतनी शिथिलता पहले, इतनी जो तत्परता पहले नहीं दिखी, पहले शिथिलता दिख रही थी, अब ये कार्रवाई हो तो जरूर रही है, मुख्यमंत्री के हंटर चलने के बाद ही सही, लेकिन इसका परिणाम क्या होने वाला है? मौजूदा समय में जो मिलावटी, बदबूदार और ऐसा सामान मिल रहा है उसको तो जरूर नष्ट कराया जा रहा है, लेकिन जिसकी सैंपलिंग की जा रही है, जिसमें संदेह है कि मिलावट है, लेकिन उसकी सैंपलिंग 1-1.5 महीने बाद होगी, तब तक मार्केट में पूरा सामान खप चुका होगा, तो सेहत तो बिगाड़ चुका होगा ना ये माल। डॉक्टर साहब, हाँ, इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि मिलावट का मैंने पिछले 40-50 साल से देखा है। मैं खुद भी अधिकारी था उस समय जब हम लोग सैंपल वगैरह करवाते थे, तो ये देखने उस समय भी मसाले, तेल और खोया, पनीर में काफी मिलावट होती थी। पहले आपको शायद याद भी होगा कि गर्मी के समय में दूध की मिठाइयाँ सरकार बंद कर देती थी, अलाउ नहीं करती थी 3-4 महीने के लिए, क्योंकि दूध की मात्रा का उत्पादन कम होता था। तो ये सरकार का बहुत अच्छा कानून था। तो उस टाइम थोड़ा कंट्रोल कर लेते थे कि भाई जब दूध की मिठाइयाँ जो है बनी मिठाइयाँ नहीं मिलेगी, पनीर नहीं मिलेगा तो कहाँ से मिलावट करेगा। पर अब ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और त्योहार के टाइम में या गर्मी में ये दूध का ये जो उत्पादन कम हो जाता है, इसीलिए मिलावटखोरों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और त्योहार के टाइम में ये करते हैं। दूसरी बात, सरकार के अभी आज के नियम भी थोड़े इस मामले में अपना नियम का पालन करे, तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, या सभी का कि 3-3, 4-4 महीने रिजल्ट में लग जाते हैं। अब मान लीजिए पनीर का सैंपल है, अगर आपको लग रहा है सैंपल ले लिया आपने, अब उसको सीज नहीं किया क्योंकि पेरिसेबल आइटम है, और बाद में सैंपल फेल पाया गया, तो उस समय में जिसको खाना था वो तो ये पनीर खा के उसका नुकसान हो ही गया। अब आप मिलावटखोर के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करें या कुछ ऐसा करे, वो अपना समय लेता है। अगर मान लीजिए सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो ADM के कोर्ट में केस लगता है, सालों साल मुकदमा चलता है, जबकि ये नियम ये है कि 6 महीने में मुकदमा डिसाइड कर लेना चाहिए, पर 3-3 साल मुकदमा चलता है। अब ऐसे चल रही है, फिर उसको 10-20 हजार 50 हजार फाइन कर देते हैं। तो आज के दिन में भी ये कंज्यूमर या पब्लिक की नॉलेज में ये बात असर नहीं कर पा रही है कि वाकई में खाद्य सुरक्षा विभाग बहुत सख्त एक्शन ले रहा है और उनको मिलावट से राहत मिल रही है। तो इस संबंध में हो सकता है नियम, ये जो कानून में भी थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए। दूसरी बात जो है, खाद्य सुरक्षा विभाग को अपने जो भी नमूने लेते हैं उसको पब्लिक करें, ये जो है वेबसाइट में निकाले कि ये इस आदमी का सैंपल फेल हुआ है, इसके अगेंस्ट में ये
केस चल रहा है, तो उससे कम से कम कंज्यूमर की जानकारी में ये बात आए कि भाई इसके यहाँ से सामान मत खरीदो, इसके अगेंस्ट में केस चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल होना चाहिए। अब इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इस सब कार्य में, कि मीडिया जिस ढंग से अभी उभर के आ रही है पिछले एक 2-3 महीने से, ऐसा ही रहना चाहिए। और मीडिया को भी कंटिन्यूअस इस पे वॉच रखना चाहिए, कंज्यूमर को भी कंटिन्यूअस वॉच रखना चाहिए, और कंज्यूमर को खुद भी कोई सामान खरीदे ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब, हम आपके पास फिर से आएंगे। नाहिद अकील जी का रुख कर लेते हैं। नाहिद अकील जी, हम और आप तमाम बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, हर सीजन में करते हैं, हर त्योहार पर करते हैं, लेकिन हम सॉल्यूशन की तरफ अगर जाएं, कार्रवाई एक तरफ है और लगातार मिलावट, दूध, पनीर, खोया, मसाले, तेल और लगभग बाजार में आ रही तमाम ऐसी चीजें मिलावटी हमें मिल रही, हमारी सबकी सेहत बिगाड़ रही, बच्चों खासकर बुजुर्गों की अधिक बिगड़ रही है। लेकिन देश हमारा बड़ा है, उत्पादन की अपेक्षा खपत अधिक है, चाहे दूध की हो, तमाम ऐसी चीजों की। हमारे पास कोई रोड मैप है ऐसा जिससे विकल्प हमारे पास हो, हम या जनता में जागरूकता ला सकें कि भाई लोग खोए और मावे की मिठाई की तरफ ही ना भागे, दूसरे विकल्प भी हों। दुकानदारों में भी जागरूकता लाई जाए कि भाई आप जब उतना सामान मौजूद ही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि खोए का ही सामान बनाकर आप बेचेंगे। इस तरीके के किसी काम की तरफ हमारे सामाजिक संगठन या हमारी सरकारें बढ़ रही हैं, या हर साल हर सीजन में अधिकारियों पर दबाव होगा, कार्रवाई करिए, हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे, फिर त्योहार खत्म, कहानी खत्म, पूरी साल शिथिलता बरकरार रहेगी और लोगों की सेहत बिगड़ती रहेगी। कोई है रोड मैप अपने यहाँ देश में? तो देखिए, इस पे जवाब कोई एक नहीं है। अब आप बताइए, किसी ये जो कंज्यूमर कहाँ से जागरूक हो, कोई एक चीज हो तब उस पे हम कहे ना कि मिलावट ना हो जी। क्या खाली दूध और पनीर और मावा ही मिलावट है? सही कह रहे हैं भाई। आप कंज्यूमर जितना कर पाता है पिछले अगर 3-4 साल में देखिए, कंज्यूमर ने बहुत सारी चीजों को शिफ्ट किया है। पहले दिवाली में लोगों के घरों में मिठाइयों के डिब्बे आते थे, और वही एक चलन था कि मीठा खिला के लोगों का स्वागत करो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग फ्रूट्स ले जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले जा रहे हैं, शहद ले जा रहे हैं, नई नई पैकिंग में आप निकल के देखिए तो लोग नए नए तरीके से पैक बना करके उसको ले जा रहे हैं। और वो शायद इसीलिए ले जा रहे हैं कि उनको पता है कि इस सीजन में मिठाई में मिलावट होगी। लेकिन ये करने से हम बच नहीं रहे हैं। आप सब्जियों में ले लीजिए, मिलावट, कलर मिलाया जाता है, या जो मिठाई है फूड कलर कितना इस्तेमाल हो रहा है, ऑयल आपका कितना बेहतर है, फिर उसके बाद जो अनाज हम खा रहे हैं, अनाज क्या डाला जा रहा है, कौन सी खाद डाली जा रही है। एक जमाने में था कि जो वर्मी कंपोस्ट होती है वही सब इस्तेमाल होती थी। आज तरह तरह की दवाइयां इस्तेमाल हो रही है कि ज्यादा उत्पादन हो, हम ज्यादा बेच सके। तो वो सारी चीजें हमारी बॉडी में आता है। सिर्फ साग सब्जी नहीं, आप चिकन खाते हैं, इंजेक्शन लगा के 15 दिन में 2.5 किलो का मुर्गा तैयार कर दिया जाता है। नाहिद जी, माफी के साथ हम आपको रोकना चाहेंगे। हम अपने संवाददाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, समय कम है, आप दोबारा से हम अपने संवाददाताओं के पास नहीं आ पाएंगे। नाहिद जी, अपनी बात कंटिन्यू करिए। अपने संवाददाताओं का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नाहिद जी, कंप्लीट करिए। कोई एक चीज हो तो कहा जाए कि हम चलो त्योहार में मिठाई नहीं खरीद रहे हैं तो बच गए। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जहर लाते हैं, जहर खाते हैं और मजबूरी में खाते हैं। क्या करें भाई, हम हर चीज हम अर्बन एरिया में उत्पादन तो नहीं कर सकते ना। और जहां तक रूरल एरिया की बात है तो वो भी गरम मसाले तो यहाँ के यूपी के लोग नहीं बना सकते। जीरे में मिलावट, काली मिर्च में मिलावट, तो आप चाहे मिर्च ले लीजिए उसमें कलर मिलता है, हल्दी में कलर मिलता है, इवन दाल लीजिए आप, धोइए मलका मसूर, तो अगर आप 3-4 घंटे पहले भिगोएंगे नहीं तो उसमें ऑरेंज कलर निकलता है। मूंगफली, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने टीवी पे आपके साथ ही बैठ के डिबेट किए थे, गोरखपुर में भुने चने में कितना कलर मिलाया गया था और वो बेचा जा रहा था। तो कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है, एक होता है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। अच्छे अगर तमाम देशों में देखो तो जागरूक नागरिक सिर्फ
मिला करके खाने में और पूंजी बढ़ाने में नहीं ध्यान देता, वो उसको अपराध मानता है। यहाँ अगर हम दूध का काम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं 25 को 50 लीटर बना के बेच ले, घर में पैसा आ जाएगा। पैसा तो आ जाएगा, दूसरी चीज खरीदेंगे आप तो वो भी तो जहर आ रहा है आपके घर में। तो हर व्यक्ति लगा है, तो इसीलिए हमारी लाइफ कम हो रही, हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई, नई नई तरह की बीमारियां हो रही। हर तीसरा आदमी आज किडनी से परेशान है, हर तीसरा आदमी लंग्स में प्रॉब्लम है उससे परेशान है। जब हमारी बॉडी का जो कहा जाता है सबसे बड़ा पिलर है, तो वो क्या है? हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है। जब हम इस तरह की चीजें खाएंगे, अभी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर के देखिए, हर हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? जो हम अगूल जलूल मिलावटी खा रहे हैं, तो भारत की देन है कि यहाँ इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम उसमें सर्वाइव कर गए। जी, हमारे गरीब सर्वाइव कर गए। कोविड में देखिए, गरीब कम मरे थे, अमीर ज्यादा मरे थे, क्योंकि गरीबों को उल्टा सीधा खा के भी हजम करने की क्षमता है उनकी बॉडी में। तो ये भारत की स्थिति है और ये जनता नहीं कर सकती जब तक कि सरकार कोई बेहतर और कड़ी पॉलिसी नहीं बनाएगी। इमीडिएट आप कभी अगर आप अपने आधार से किसी भी बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करते हैं, नहीं होगा अगर आपने मिलावट की है। उसके लिए तैयार तो हो सरकार, ऐसा नहीं तरीके ठीक कह रही हैं आप। ठीक है नाहिद जी, हम आपके पास आएंगे। त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार इन विषयों को अच्छे समझते भी हैं और अपनी राय भी रखते हैं। त्रिपाठी जी, आज हम ये चर्चा जरूर कर रहे हैं मिलावटखोरी पर, लेकिन बड़ा दुख ये होता है कि हम हर सीजन में हर त्योहार पर चर्चा करते हैं, पूरे साल जो है मिलावटखोर जो सक्रिय रहते हैं, मिलावटखोरी का ये खेल चलता रहता है। और सिर्फ दूध, पनीर, खोया, मावा और मिठाइयों में ही क्यों, हर चीज में, अभी नाहिद जी कह रही थी, तेल, मसाले, जीरा हर चीज में मिलावट चल रही है। हम किस तरीके का समाज है? हम न तो वो मिलावटखोर अपनी नैतिकता बिल्कुल भूल चुके हैं, बेचने वाले अपनी नैतिकता भूल चुके हैं, जो सामान ले जाकर थोक बेचते हैं वो भी मिलावट में संलिप्त हैं। पूरा समाज हमारा ऐसा बनता जा रहा है कि कोई किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है, ना ही जिम्मेदारी है, ना ईश्वर से कोई डरता है कि हम मिलावट करेंगे तो हम कम से कम एक तीसरी नजर है जो हमें देख रही होगी। और सरकारों की अगर हम बात करें तो सरकारें जो सरकारी जो आदेश होता है, सरकारी निर्देश होता है, उससे आगे बढ़कर कोई एक विकल्प, कोई रास्ता नहीं बनाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे देशवासी कैसे सेहतमंद हो, कौन सी चीजें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और कितनी उपलब्ध हैं, कितनी मात्रा में अगर उनकी डिमांड है, नहीं है तो कैसे पूर्ति हो ताकि मिलावटी सामान लोगों को ना मिले। रोड मैप कोई बनाया जाए, कुछ इस पर चर्चा होती है क्या त्रिपाठी जी? मानस जी, चर्चाएं तो राजनेता केवल वोट के समय करते हैं बस। जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद जनता राम भरोसे हो जाती है। मिलावट की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं। अभी जितना ही नजदीक रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन, होली, दिवाली, ईद ऐसे पर्व आते हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग मिठाई की डिमांड ज्यादा करते हैं और जो मिलावटखोर हैं उनके लिए अवसर बन जाता है, क्योंकि इन कार्यक्रमों में कोई आदमी देखता नहीं कि हम क्या लेके जा रहे हैं। जो पाया, अगर सस्ता पा गया तो ज्यादा ले गया, महंगा हुआ तो कम ले गया। लेकिन मैं देख रहा हूं जो नामचीन लखनऊ के हैं लोग, जिन पर बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स, मिनिस्टर्स विश्वास करते हैं, वो भी मिलावट कर रहे हैं। मनोज नाहिद जी की बात से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप संतुष्ट हूँ। जो बहन जी कह रही है कि हमारी थाली में जो हम रखे हैं खाने के लिए, वो सब आइटम जहर, चाहे दाल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, बिना केमिकल के कोई चीज आज हम नहीं खा रहे हैं मानस। और सरकार मौन है, इसलिए कि मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग फार्म हाउस बने हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल दी जाती है, वो गेहूं खा रहे हैं। जनता कैसा खा रही है ये पता ही नहीं है। ये कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री चला रहे हैं, मैं चाहता हूँ कम से कम ये कार्यक्रम आपका हफ्ते में एक दिन हमेशा जारी रहे, क्योंकि सरकार भी जान रही है कि दूध की समस्या इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। गाँव मानस जी खाली हो गए हैं। ज्यादातर देखिए गांव से आदमी पलायन करके शहर तरफ आ रहा है, वहां रोजगार नहीं है, बिजली पानी की समस्या बनी हुई है। इस नाते से जो जानवर हमारे पाले जाते थे गाँव में, मैंने बचपन देखा कि कोई मेरे गांव में ऐसा घर नहीं था जिसके वहां भैंस या एक गाय ना हो, चाहे जिस जात बिरादरी को हो। ताजा दूध मिलता था, ताजा मक्खन मिलता था। लेकिन आज
हम भी इस पे सरकार दोष नहीं दे रहे माना जी, हम भी निरंकुश हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। एक जानवर अगर गाय पालना हो तो उसको हिंदू धर्म से जोड़ दिया जाएगा कि गाय पाली जा रही है। दूध तो सबको आवश्यकता होती, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई। अगर एक एक गाय की व्यवस्था सारे लोग कर ले थोड़ा थोड़ा, मेरे विचार से, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ बच्चे नहीं पाल रहे, गाय कैसे पालेंगे? भूसा इतना महंगा हो रहा है, जानवरों की समस्या हो, जानवर कट रहे हैं, उतने जानवर हमारे वहां है नहीं जितने दूध की डिमांड है। ये सरकार भी जान रही है और बैठे शासन में अफसर भी जान रहे हैं। लेकिन आप देखिए मानस जी, ज्यादातर जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके फार्म हाउस है, वहां दूध भी अच्छा आ रहा है। मिनिस्टरों की यही हाल है, वहां बढ़िया गाय पली हुई है, भैंसे पली हुई। जनता के पास क्या है? और जनता इतनी देश के नेताओं को प्यारी है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं मानस जी, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि हॉस्पिटल वास्तव में बीमारियों से भरे हुए हैं। इतना आप आयुष्मान कार्ड बना दिए मानस जी दवा के लिए, अरे कम से कम शराब पे पाबंदी कर देते। नशे पाबंदी तो है, शराब अगर बंद हो जाए मैं मानता हूँ 25% लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। त्रिपाठी जी, मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को ये कहते सुना है कि दूध तो मैं हमारे पास या हमारे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर जानवर लोग पाले हुए वहीं से हमारा दूध आता है, क्योंकि मार्केट में तो पूरा मिलावटी दूध आ रहा है, मार्केट से दूध तो हम नहीं खरीद सकते हैं। मतलब वो अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो जब ऐसी बातें करते हैं तो दुख होता है कि ये जिम्मेदार हैं, ये अपने परिवार के लिए तो अच्छा दूध खरीद सकते हैं, लेकिन बाजार में नकली दूध आ रहा है तो आता रहे। अभी मौजूदा कार्रवाई की बात करें, लगभग 25 से 30 जनपदों की आज की हमारे पास लिस्ट है। योगी जी का जब डंडा चला है तो कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है, लेकिन पूरी साल ये कार्रवाई शिथिल नजर आती है। अगर जो ये जहर बाजार में चल रहा है, किसी भी चीज में हो, ये धड़ल्ले से चल रहा है। माफिया भी जी मानस जी, आपने देखा होगा कोरोना काल में खाना पीना सब बंद था। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो घर में खिला रही थी वही लोग खा रहे थे। कितने % मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल में जाने से लोग किनारे हो गए। आवश्यकता ही नहीं पड़ी उन साल 1.5 साल में कि हम हॉस्पिटल में, ना पेट खराब हो रहा था ना लीवर खराब हो रहा था। सही कह रहे हैं, क्योंकि घर में जो वस्तु है जैसे पकाई जा रही है हम लोग खा लेते थे। और जो ये बाहर फास्ट फूड आ गया है, जो हार्ट अटैक जड़ है, मैं मानता हूँ कैंसर की जड़ है, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, ये बचपन तो हम लोग कभी देखे भी नहीं थे कि इस तरह की आइटम हमारे देश में आएंगे। और हमारी बहन बेटियां, माएं भी बड़े प्यार से चाव से खा रही हैं। कौन किचन में जाए खाना बनाने के लिए? जब आप मौत के मुंह में परिवार को झोंक रही हैं तो कैसे बचेगा? फुटपाथ पे आप देख लीजिए, मैं तो निकलता हूँ मानस जी, 7 बजे पूरी खुंचा वाले पहुंच जाते हैं। बाबूजी की खुंची, पति की खुंची, और उस खुंची भी जांच होनी चाहिए। जो ये जहर बो रहे हैं, वो तेल कहाँ से आ रहा, सामान कहाँ से आ रहा, कौन देखेगा? हाँ, सही कह रहे हैं। रोकेंगे आपको। नाहिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नाहिद जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? भरोसे है तो वास्तव में राम भरोसे है। हाँ, ऊपर वाले अल्लाह भरोसे है, किसी भरोसे मैं नहीं मानता हूँ इस देश। ठीक है, नाहिद जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? हम उस बात पे दूध पे बात कर रहे थे कि वो अधिकारी कहते हैं हम अपने पास के दूध वालों को बुला लेते हैं। अभी तो बेचारे पास के दूध वालों को एक तो शहर से दूर किया था और उनकी इतनी भैंसें नगर निगम ने जब्त कर लिया, वो बेचारों की ये महंगी भैंसें नीलाम भी कर दी। तो ये तो आपकी प्लानिंग का हिस्सा रहना चाहिए ना कि दूध वाले कहाँ बसे। आपने इतने किलोमीटर उनको भेज दिया, उसके बाद जब वहां कुछ नहीं था, एकदम खाली था, वहां गए। अब जब आपका नगरीकरण फैला तो उनकी भैंसों को लेकर के आपने रातों रात उन लोगों को बर्बाद कर दिया। एक औरत मर भी गई है, उसमें सदमे में मर भी गई है। तो आपकी प्लानिंग क्या है कि ये जानवर अगर आपको शुद्ध दूध चाहिए तो पाले कहाँ? कुछ तो एक ऐसा सिस्टम बनाइए ना कि उनके लिए भी आप डेयरी कैटल कॉलोनी में जी, कैटल कॉलोनी में कम से जानवर रहे जहाँ दूध मिल सके। और उनमें भी मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूँ, इंजेक्शन दूध निकाला जा रहा है। जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो भी जहर है। नहीं, ये प्लानिंग करनी होगी। गांव में लोग जो है अब जानवर नहीं पालना चाहते हैं और शहरों में है। अगर प्लानिंग नहीं होगी, लोगों के लिए जगह मुहैया नहीं कराई जाएगी तो फिर ऐसे ही जहरीला दूध जो है हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और हम आप इस्तेमाल करते रहेंगे। तो सिर्फ लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है, सरकारों को भी एक रोड मैप बनाने की जरूरत है कि ये कब तक चलता रहेगा। सिर्फ कार्रवाई से ही हल अगर नहीं निकलेगा तो दूसरा रास्ता क्या है, इस पर भी सोचना होगा। हालांकि हम डॉक्टर साहब के पास अगले सवाल के साथ जाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगातार कमांड मिल रही है, आगे समय इजाजत नहीं देता है। माफी के साथ आप सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन ये मिलावट का जो खेल चल रहा है इस पर अंकुश लगना चाहिए। और अंकुश मुझे लगता है जब तक कोई रोड मैप नहीं बनेगा, कोई रास्ता नहीं बनेगा, ये अंकुश लग नहीं सकता है। सिर्फ ये त्योहार के समय
खाना पूर्ति जो कार्रवाइयों के नाम से होती है, ऐसे लोगों के थाली में जहर जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए, तैयारी भी होनी चाहिए, जागरूकता भी होनी चाहिए, लोगों की भी जागरूकता होनी चाहिए और ये जो मुनाफाखोर है इनको भी, इन पर नकेल भी कसी जानी चाहिए। तब जाकर हो सकता है असर इसका हो और हमारी और आपकी थाली में जहर जो जा रहा है वो उस पर शायद पाबंदी लग सके। फिलहाल अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के साथ इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी।